नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अगर आपको भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा मिल गया है और अगर आप भी इंतजार कर रहे हो कि कब आपके खाते में 24वीं किस्त का पैसा आएगा, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि 24वीं किस्त का पैसा आप लोगों के खाते में कब आएगा। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपके खाते में अभी भी 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यह भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, यहां पर साफ साफ बता दिया है 24वीं किस्त 2500 इस दिन मिलेगा। यानी कि 24वीं किस्त में आप लोगों को 2500 रुपया मिलेगा। और ये 2500 रुपया आपको कब मिलेगा, इसको लेकर बहुत बड़ी बटाई है। इसके साथ साथ दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर अभी अभी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए, जिसके जिसके पास राशन कार्ड है, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है और ये आप लोगों को देखना भी चाहिए। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। सभी अपडेट में एक एक करके इस वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर कर लेना है। चलिए, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कि कब 24वीं किस्त की राशि आप लोगों के खाते में आएगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कई महिलाओं के मन में सवाल है कि अप्रैल, मई और जून की राशि मिल गई है लेकिन जुलाई का पैसा क्यों नहीं आया। यानी कि देखिए, सरकार एक साथ अप्रैल, मई और जून का पैसा जारी किए हैं। यानी कि 7500 रुपये जो आप लोगों को मिले, वही अप्रैल, मई और जून का पेमेंट है। हाल ही में आप लोगों को 7500 रुपया मिला होगा। मिला है कि नहीं मिला है, कमेंट्स में जरूर बताइए। कुछ ऐसे भी लाभुक है जिनको नहीं मिला होगा, तो कमेंट्स में आप लोगों को जरूर बताना है। ठीक है, चलिए फिर आगे ध्यान दे रहा। लेकिन जुलाई का पैसा क्यों नहीं आया? जुलाई का पैसा मतलब दोस्तों 24वीं किस्त की राशि, और 24वीं किस्त अभी जारी नहीं हुई है। यानी कि जुलाई का पैसा अभी जारी नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए। फिर दोस्तों, कई बार सरकार अलग अलग चरणों में भुगतान करती है, इसलिए सभी जिलों में एक ही दिन पैसा पहुंचना जरूरी नहीं होता। देखिए, यहां पर आपको समझना है, यहां पर क्लियर कट कह दिया है कि कई बार सरकार अलग अलग चरणों में भुगतान करता है और इसीलिए एक दिन में पैसा सबके खाते में नहीं आते हैं। फिर देखिए, पहले कुछ जिलों में भुगतान होता है और फिर बाकी जिलों में राशि भेजी जाती है। यानी कि पहले कुछ जिलों में भुगतान होता है, फिर बाकी जिलों में पैसा भेजा जाता है। फिर आगे देखिए, 24वीं किस्त कब मिलेगा। अब चलिए, यहां पर आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, 24वीं किस्त आपको कब मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले भुगतान के पैटर्न और विभागीय प्रक्रिया को देखते हुए माना जा रहा है कि जुलाई महीने की किस्त यानी कि 24वीं किस्त 27 जुलाई या फिर 28 जुलाई से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह के बीच जारी की जा सकती है। दोस्तों, यहां पर क्लियर कट कह दिया है, यानी कि एक संभावित जो तिथि है वो यहां पर बताया गया है। देखिए, पिछले भुगतान के पैटर्न और विभागीय प्रक्रिया को देखते हुए, मतलब पहले भी ऐसे ही पैसा जारी होता था दोस्तों महीने के लास्ट में, तो उसी चीज को लेकर यहां पर बोला है कि पिछले भुगतान के पैटर्न और विभागीय प्रक्रिया को देखते हुए माना जा रहा है कि एक 24वीं किस्त का जो पैसा है वो 27-28 जुलाई से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसे लाभुक है जिनको 7500 रुपये वाला पेमेंट भी अभी तक नहीं मिला है। और आपको भी कमेंट्स में जरूर बताना है आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक है, फिर आगे ध्यान देना। देखिए, अब यहां पर मैया सम्मान योजना में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है दोस्तों। ध्यान दीजिए। देखिए, मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव, अब सभी महिलाओं को एक साथ मिलेगा 2500 रुपये। कब से लागू होगा? देखिए,
अब एक साथ आप लोगों को 25 रुपये मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अभी तक मैया सम्मान योजना के तहत अलग अलग जिलों में अलग अलग चरणों में भुगतान किया जाता था। कई महिलाओं के खाते में पैसा पहले पहुंच जाता था, जबकि कई महिलाओं को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। यानी कि देखिए यहां पर क्या बोला दोस्तों कि अलग अलग जिलों में अलग अलग चरणों में भुगतान किया जाता था। कई जिलों में महिलाओं के खाते में पैसा पहले पहुंच जाता था, जबकि कई महिलाओं को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। फिर देखिए, इसी वजह से लाभार्थियों के बीच भ्रम की स्थिति बनती थी, किसी को पैसा मिल गया और किसी को अभी तक नहीं मिला। इसी समस्या को देखते हुए सरकार भुगतान व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रही है। यानी कि देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि किसी महिला को पैसा मिल गया तो किसी महिला को पैसा नहीं मिलता था, बाद में मिलता था, लेकिन एक भ्रम की स्थिति बन जाती थी। तो सरकार इसी को देखते हुए अब एक नई व्यवस्था लेकर आई है। अब एक साथ आप लोगों को पैसा मिलने वाला है, एक साथ। देखिए फिर आगे से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में समान राशि एक तय तारीख पर एक साथ भेजी जाए। इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और लाभार्थियों को बार बार बैंक या फिर प्रखंड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह नया नियम कब से लागू होगा, यानी कि ये जो नियम है ये कब से लागू होगा। देखिए यहां पर बता दिया है, अभी तक सरकार ने इसकी कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है। ठीक है, हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2026 से यह नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। जब तक सरकार आधिकारिक आदेश जारी नहीं करती है तब तक इसे प्रस्तावित बदलाव के रूप में ही समझे। यानी कि दोस्तों यहां पर क्या बोला, देखिए सरकार अभी तक आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है और खबर यह आई है दोस्तों कि अक्टूबर 2026 से यह व्यवस्था लागू हो सकती है और लागू होने से पहले सरकार सूचना जारी कर देंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए दोस्तों, अब राशन कार्ड को लेकर एक अपडेट आई है। देखिए यहां पर, और ये सबके लिए जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। राशन कार्ड बड़ी अपडेट, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग ने नोटिस के बारे में विस्तार से दी जानकारी। अगर कोई अपात्र की श्रेणी में है तो उसे कार्ड सिलेंडर कर देना चाहिए। यानी कि अगर आप अपात्र हो तो आपको कार्ड सिलेंडर कर देना चाहिए। सिलेंडर नहीं करोगे तो सरकार आपसे वसूली करेगी। अभी आपके पास मौका है, अगर नोटिस आपको नहीं भेजा गया है तो आप सिलेंडर कर दो। देखिए यहां पर बता दिया दोस्तों, मैं एक एक करके सभी के बारे में जानकारी दे दूंगा, ध्यान दीजिए। देखिए, किसी अपात्र लाभुक को नोटिस जारी कर जुर्माने की राशि भरने के लिए कहा गया है। इससे राहत मिल सकती है या फिर नहीं, मतलब अगर इसका आंसर अगर आपको जानना है दोस्तों तो ध्यान दीजिए। देखिए, अगर यह तय है कि अपात्र लाभुक ने जन वितरण प्रणाली से राशन उठाया है तो उनके किसी भी आवेदन पर विचार नहीं होगा, उसे हर हाल में जुर्माने की राशि भरनी होगी। यानी कि अगर आपको नोटिस भेज दिया गया है जुर्माना को लेकर तो हर हाल में आपको जुर्माना भेजना होगा, मतलब जुर्माना देना होगा। ये चीज यहां पर साफ से बता दिया है। अगर आप अपात्र हो तो आपको देना पड़ेगा जुर्माना। फिर देखिए आगे, क्या जुर्माने की राशि को कम किया जा सकता है? यानी कि देखिए, नोटिस जब भेजता है ना तो वहां पर राशि भी मेंशन कर दिया जाता है कि इतना आपको लगेगा भाई जुर्माने के तौर पर, क्योंकि आप अपात्र होते हुए भी आप लाभ ले रहे थे। देखिए, तो वो कम किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, नहीं, जुर्माने की राशि को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए राशन की गणना कर जुर्माने की राशि तय की गई है, मतलब वो कम नहीं होगा। फिर आगे देखिए, फिर यहां पर देखिए, नोटिस पाने वाले ऐसे उपभोक्ता को क्या करना होगा। देखिए, नोटिस अगर आपको मिल गया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप अपने आप को पात्र उपभोक्ता समझने वाले को पर्याप्त संबंधित कागजात के साथ जिले के अधिकारी से संपर्क अपनी बात बतानी होगी और दस्तावेज दिखाने होंगे। पुनः जांच में दावा सही पाए जाने पर राहत मिल सकती है। यानी कि देखिए, अगर आप योग्य लाभुक हो लेकिन आपको नोटिस भेज दिया गया है सरकार की ओर से कि आप अपात्र हो, तो फिर ऐसे में क्या आपका नाम फिर से जुड़ेगा या फिर आपको भी जुर्माना देना पड़ेगा? तो देखिए, अगर आप योग्य हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको दस्तावेज लेकर आपको जाना है। देखिए यहां पर बता दिया है, देखिए, जिले के अधिकारी से संपर्क अपनी बात बतानी होगी और दस्तावेज दिखाने होंगे और उसके बाद आपका फिर से जांच होगा और फिर अगर आप योग्य पाए गए
तो फिर आपका कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आपको फिर से जोड़ दिया जाएगा। और अगर आप अयोग्य पाए गए यानी कि अपात्र पाए गए तो फिर आपसे वसूली की जाएगी, यहां पर बता दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।